जल्द का कैंसर होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आजकल तो क्रेज़ है ना कि जब तक गोरा रंग नहीं होगा तब तक जनाब हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो कहा जाता है कि नीली आंखें और गोरा रंग जानलेवा साबित होने लगा है। गोरे रंग में जल्द का कैंसर तेज़ी से फैल रहा है और हम चाहते हैं कि हम गोरे ही दिखें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तानी एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमेरिका में जल्द के कैंसर को लेकर वो रिसर्च में मसरूफ़ हैं और उनकी जो तहकीक है मैं चाहूँगी उस पर कुछ हमें बताएं कि आया ये जो खबरें हम सुनते रहते हैं, इस तरह की रिसर्चेज आती रहती हैं, इनमें कितनी हकीकत है और या फिर ये ऐसे ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुबशर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच मिस सैरिश ज़ुहैब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मुबशर, आजकल तो एक क्रेज है कि जी हमने गोरा दिखना है, तो ये तो खबर बड़ी अजीब सी है कि इसमें गोरी जिल्द में कैंसर होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, तेजी से फैलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं यहाँ पे जब अमेरिका में आया तो यहाँ पे आके मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर में मुब्तला हैं। और जब पूरी रिसर्च की उसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आया हूँ। आई एम वर्किंग इन इस्लामाबाद पाकिस्तान और मैं यहाँ पे एस्थेटिक डर्माटोलॉजी और डर्माटोलॉजी की रिसर्च करने और ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ फील की और देखा भी सही, और हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है उसके ऊपर कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें कैंसर, स्किन कैंसर स्पेशली ज़्यादा है। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिन लोगों का कलर ज़्यादा गोरा होता है और स्किन ज़्यादा उनकी वाइट होती है तो उनमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि कैंसर होता क्यों है मेनली स्किन में। स्किन में कैंसर होने की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो सन रेज है, क्योंकि हमारा स्किन जिल्द जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है सन रेज को। तो वो स्किन जब एक्सपोज होती है तो जिन लोगों का रंग गोरा होता है उनमें स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ देखें कि हम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों का नॉर्मल कलर जो है वो व्हीटिश कलर होता है, मतलब गंदमी रंग होता है, गंदमी होता है या सांवला होता है। तो वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हमारे जो लोग हैं जिनका कलर गंदमी है या व्हीटिश है या सांवला है, उनमें स्किन कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस कि जिन लोगों का कलर गोरा होता है उनमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको अगर डाटा कोड करता हूँ यहाँ पे, तो एक स्किन टाइप होती है, एक कैंसर की टाइप है मेलानोमा। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैंसर जो है उसने अपनी रिसर्च में बताया है कि मेलानोमा के चांसेस जो हैं गोरे रंग वाले लोगों में ज्यादा होते हैं। अगर गोरे रंग की बात करें तो उनमें जो है 38 लोगों में से एक को होने के चांसेस होते हैं उसके गोरे रंग वाले लोगों में। और जिन लोगों का कलर सांवला होता है या व्हीटिश होता है उनमें 1000 में से एक को चांसेस होते हैं उस कैंसर के होने के। तो अच्छा, आप खुद इसके ये रिसर्च क्या अभी आई है या फिर इससे पहले इस तरह की रिसर्चेज आ चुकी हैं? मैं तो देखती हूँ गोरे लोग तो स्पेशली सन बाथ लेते हैं, वो तो स्पेशली बैठते हैं सूरज की रोशनी में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे अभी भी लोग सन बाथ लेते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और दूसरा इस चीज को बड़ा पसंद करते हैं। सन बाथ लेने की रीजन क्या होती है? सन बाथ वो इसलिए ले रहे होते हैं कि उनकी स्किन टैन हो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आके मैंने एक और चीज भी देखी है कि यहाँ के लोग जो है उनमें सांवला कलर बहुत पसंद किया जाता है। इवन के यहाँ पे सैलून हैं प्रॉपर जो कि टैनिंग सैलून के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, अपना मेकअप कराते हैं खुद को टैन करने के लिए। वही बात होगी डॉक्टर साहब कि इंसान जो है ना किसी हाल में भी ना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। गोरा है तो उसको सांवला होना है, और अगर सांवला है तो उसको जनाब गोरा होना है। यहाँ इंजेक्शंस लगवा के गोरे हो रहे हैं और वो टैन होने के लिए सन बाथ ले रहे हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं कि बताएं क्या करें। अच्छा, मुझे क्या बताएगा, ये तो गोरे हो गए और वो इतने एडवांस है कि उनकी रिसर्चेस भी आ रही हैं, इलाज भी आ जाएगा यकीनी तौर पर। हमें किस तरह एहतियात करनी है? जो हम लोग आए रोज जनाब जाते हैं और कहते हैं जी गोरा होना है, इंजेक्शन लगा दो, पैर काले होते हैं, मुंह गोरा होता है। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि हमें अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो गोरे होने के लिए एक देखें, वो आपने खुद पहले बता दिया कि जिन लोग, ये अल्लाह ताला का इस तरह का है कि जो हम इंसान है और हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हम उसकी ख्वाहिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ब्यूटी का स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है कि ब्यूटी सिंबल है कि जिसका कलर गोरा होता है वो खूबसूरत कंसीडर होता है, जिसका सांवला होता है उसको इतना खूबसूरत कंसीडर नहीं किया जाता। जबकि बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जो भी अल्लाह ताला ने कलर दिया है वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर हम स्किन केयर की बात करें तो अगर आपकी स्किन हेल्दी है, वो जिस भी कलर टोन में है, वही सबसे अच्छी है आपके लिए। अच्छा, मुझे बात बताएं, क्या कभी आज तक कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर वैसे वाइटनिंग क्रीम्स तो बेशुमार हैं, कभी कोई ऐसी क्रीम इजाद हुई है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप ये कहें कि जनाब आपका ये जो रंग है ना, ये मुस्तकिल तौर पर पहले से ज़्यादा गोरा हो गया और आप दिलकश हो गए हैं?
आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई परमानेंट क्रीम है कि जिसको लगा के, अगर इंजेक्शंस भी हैं तो वक्ती तौर पे होंगे, मुस्तकिल नहीं आप गोरे हो सकते। जैसा अल्लाह ने आपको बनाया आपने वैसा हो जाना फिर से। जी बिल्कुल मिस सैरिश, ऐसा ही है जिस तरह आपने बताया कि जो परमानेंट सोल्यूशन इस तरह कोई भी नहीं है। हाँ अलबत्ता यह है कि कुछ हद तक आप अपना आंख का कलर कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, बेहतर हो सकता है पहले की निस्बत। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल सन एक्सपोजर ज्यादा है तो वो जो आपने एक टारगेट अचीव किया फॉर एग्जाम्पल अपना कम्प्लेक्शन बेहतर करने का या फेयर होने का, चाहे वो इंजेक्शन लगवाए हैं चाहे क्रीम इस्तेमाल किया है, अगर आप धूप में दोबारा जाएंगे तो आपको दोबारा कलर सांवला हो जाएगा। तो दिस इज हाउ, मतलब अगर आपने अपनी स्किन का ख्याल नहीं किया और आप बात है कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। आपने कहा ना कि आपका रंग बेहतर हो सकता है, आप दिलकश हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक आप यूज करते रहेंगे तब तक आप रहेंगे। सन से एक्सपोज आपको होना ही पड़ेगा, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अंदर ही रहें, आपको बाहर भी निकलना ही निकलना है। तो आप इसका हल क्या बताते हैं वो लोग जो क्रेजी हैं इसको लेकर और वो हर वक्त इस सोच में रहते हैं कि मुझे सबसे अलग और खूबसूरत दिखना है, भले इसके लिए मुझे फिलर्स लगवाने पड़े, इंजेक्शंस लगवाने पड़े, क्रीमें यूज करनी पड़े, पता नहीं कौन कौन से फेशियल कराने पड़े, उनको मैसेज क्या देंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पे आके अमेरिका ही में मैं ये चीज देख रहा हूँ कि जो कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स हैं वो लेडीज आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ इट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते। वहाँ पे फैशन का बात की, सॉरी, वहाँ पर सिंबल है फैशन का ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे सिंबल फैशन का भी है, खूबसूरती का भी है। मतलब यहाँ पे भी लोग बोटॉक्स करवाते हैं, हम लोग खुद यहाँ पे क्लिनिक्स में कर रहे हैं बोटॉक्स, यहाँ पे लोग फिलर लगवाते हैं, यहाँ पे आके लोग डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर करवाते हैं, लेजर्स करवाते हैं। जो चीजें यहाँ पे हम पाकिस्तान में कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे भी लोग करवाते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी उनकी टेक्निक्स, उनकी जो गाइडलाइंस है, उनके स्टैंडर्ड है वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और हम लोग वहां पे आके, मैं अब जहाँ पे ट्रेनिंग लेने का पर्पज ही है कि हम वहां पे आके लोगों को इस पैटर्न पे सर्व करें और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे जो भी प्रोसीजर किया जाता है या जो भी कॉस्मेटिक्स आप फॉर एग्जांपल कोई दवाई रिकमेंड करते हैं, कोई क्रीम देते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका FDA से अप्रूव होना बहुत जरूरी है। FDA यहाँ की एक अथॉरिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो कि उन प्रोसीजर्स को, हमारे मेडिकल के प्रोसीजर्स को या मेडिकल का कोई इक्विपमेंट, लेजर लॉन्च होता है यहाँ पे या कुछ भी ऐसा होता है, उसको अप्रूव करता है, उसके बाद ही यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि पाकिस्तान में भी सर्व करते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जो कि नाइट क्रीम्स हैं, जो बहुत ज्यादा लगाने के बाद आपको ये फील होता है कि आप दिनों में गोरे हो रहे हैं और जब आप लगाना छोड़ते हैं तो आप बेइंतहा काले हो जाते हैं, सांवले हो जाते हैं, मुझे बताइएगा हकीकत क्या है? जरा कुछ कान खड़े करें इन लगाने वालों के कि भाई इससे कैंसर कितनी जल्दी चांसेस है कि आपको हो सकता है, कितना रेट इसका बढ़ जाता है? देखिए जो क्रीम्स आप बात कर रही हैं वो फार्मूला क्रीम्स लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें क्या, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, वो विद इन डेज आपकी स्किन को गोरा तो कर देते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनको बहुत डैमेज माजरत से आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू को रोकना पड़ेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जो मारूफ कारोबारी शख्सियात से